आज हम प्लांट एक्सट्रैक्ट और एस्फेरिक तथा डाइल्यूशन पर बात करते हैं। हमने हर्ब को लिया और उस हर्ब को डिस्टिल वाटर में डाल दिया, उसका एक्सट्रैक्ट डिस्टिल वाटर में निकल आता है। हमने पहले से ये एक्सट्रैक्ट निकाल करके रखा है। ये जो अंदर दिख रही है ये हर्ब है और ये डिस्टिल वाटर में पड़ी हुई है और इसका कलर आ गया है। अब हम इसको कोओवेशन प्लांट में डालेंगे। जब कोओवेशन प्लांट में डालेंगे तो वहाँ पर जो हमें एक्सट्रेजिक प्राप्त होगी वो कलरलेस प्राप्त होगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन कुछ लोग यहीं से डाइल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं। वास्तव में यहाँ तक मेडिसिन जो होती है वो आयुर्वेदिक ही होती है, क्योंकि हमने सीधे इसको निकाला है, प्लांट के अर्क को सीधे निकाला है। इसमें कोई पोटेंटाइजेशन नहीं है, कोई डाइल्यूशन नहीं है, तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हुई। जब हम इसकी कोओवेशन कर देते हैं और एस्फेरिक बनाते हैं, वहाँ भी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में अर्क जैसे गुलाब जल और केवड़ा जल ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ही कहे जाते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं, जो लोग इस अर्क से डाइल्यूशन बनाते हैं, डी बनाते हैं, हालांकि वो डाइल्यूशन ही बनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम डाइल्यूशन नहीं बनाते हैं, हम डाइल्यूशन थ्योरी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसे नकार देते हैं। अब देखिए, डाइल्यूशन मीन्स होता है डाइल्यूट करना। ये हमने 3 ml इससे निकाला है और ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम इससे 30 ml डिस्टिल वाटर लेंगे और इस डिस्टिल वाटर को हम इसमें डाल देंगे। ये 20 ml की सिरिंज है और इसमें हमने 20 ml ये डाला और 10 ml और डाला, ये हो गया 30 ml। अब इसको हम हल्का सा सेक करते हैं ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। अब ये जब डाइल्यूट हुआ तो इसको कहते हैं, ये फर्स्ट डाइल्यूशन है। ये फर्स्ट डाइल्यूशन है और वो लोग अपनी भाषा में इसे फर्स्ट डी कहते हैं। अब इसमें कलर होता है या नहीं होता है ये हमें देखना है। देखिए इसमें कलर है या नहीं है, हर प्लांट में अलग अलग ढंग से। ये देखिए इसमें कलर है, फर्स्ट डी में कलर दिखता है। जो लोग कहते हैं कि औषधि कलरलेस होती है, वो इस तरीके से बनी हुई औषध कलरलेस नहीं होती है। अब हम इससे 3 ml निकाल लेते हैं। ये हमने इससे 3 ml निकाल लिया है और इसको चाहे तो आप रखें और चाहे इसको फेंक दें। हम छोटा डाइल्यूशन बना रहे हैं इसलिए इसको हटा दिया। अब हम इस 3 ml को ले करके फिर हम इसमें डालते हैं और इसमें 30 ml डिस्टिल वाटर
डालते हैं। ये हमने 30 ml इसमें डाला और इसको भी हम सेक कर देंगे। जब सेक कर दिया तो इसमें जो कलर होगा वो अब कुछ पहले से कम हो जाएगा, लेकिन कलर है, ऐसा नहीं है कि इसमें कलर नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें एल्कलाइड्स भी हैं जो इसमें थे वो सब इसमें हैं, इसलिए इसकी मेडिकल प्रॉपर्टी लगभग वही होगी। देखिए इसमें भी कलर है लेकिन पहले से कम है। जितना ज़्यादा कलरफुल ये होगा उतना ही ज़्यादा कलर इसमें रहेगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, हटा देते हैं, और ये जो है 2D कहलाता है। बहुत सारे लोग 2D से प्रैक्टिस करते हैं। ये उन लोगों का 2D है जो हमारे मेथड से अलग बनाते हैं। अब इससे भी हम 3 ml निकालते हैं। तीन ml निकालते हैं और इस 3 ml को हम फिर से इसमें डालते हैं और फिर से इसमें हम 30 ml डिस्टिल वाटर डाल देते हैं और इसको हम सेक कर देते हैं। और ये बना 3D, ये बना 3D। देखिए इसमें कलर है तो, लेकिन कम हो गया। अब जब कम हो गया है कलर, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे कलर खत्म हो गया ना, कलर की प्रॉपर्टी इसके अंदर है, एल्कलाइड इसके अंदर है, मात्रा कम हो गई। और जो आपने ये 3D बनाया है या D3 बनाया है, इसमें डाइल्यूट ही तो किया है। और इस तरीके से हम आगे 100 बार, 50 बार, 30 बार, जितना चाहें उतना बार आगे हम बनाते चले जाएं, तो ये डाइल्यूशन ही तो हुआ। फिर कैसे लोग कहते हैं कि हम डाइल्यूशन नहीं इस्तेमाल करते हैं? डाइल्यूशन तुम तो इस्तेमाल करते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि डाइल्यूशन क्या होता है। अब इसको हम हटा देते हैं और आगे चाहें तो फिर हम इससे और डाइल्यूशन बना सकते हैं। 50D, 49D, जो भी चाहो सो आप इससे डाइल्यूशन, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इसके बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी क्यूरियोसिटी पावर बढ़ती जाएगी। बहुत सारे लोग, यहाँ तक तो हमने D बनाया था, इसके बाद में लोग 1:47 से शुरू कर देते हैं। जब 1:47 से शुरू कर देंगे तो ये रेशियो मिक्स हो जाएगा। एक माइटी का रेशियो हो गया और एक दूसरा रेशियो हो गया, एक 19 का रेशियो, एक 147 का रेशियो, दोनों रेशियो मिक्स हो गए। अब उन लोगों का कहना है कि जो माइटी का इसके रेशियो है वो पोटेंसी है और जो ये है ये डी है। ये एक भ्रामक बात है। डाइल्यूशन को ही पोटेंसी कहा जाता है। आप
30 नंबर का होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, उसमें 30 नंबर का डाइल्यूशन लिखा होगा। 1000 नंबर की मेडिसिन लीजिए, उसमें डाइल्यूशन लिखा होगा। यानी ये 1000 बार डाइल्यूट की गई है, ये 30 बार डाइल्यूट की गई है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम डाइल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते या हमारे सर जी डाइल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते? करते हैं, लेकिन उन्हें डाइल्यूशन पता नहीं। दूसरी चीज, जितने अधिक डाइल्यूशन होंगे मेडिसिन की क्यूरियोसिटी उतनी ज्यादा होती है। मेडिसिन दो तरीके से काम करती है, या तो वो सूक्ष्म मात्रा में दी जाए या वो स्थूल मात्रा में दी जाए। दोनों तरीके से काम करती है। जब वो स्थूल मात्रा में दी जाती है तब वो एक्यूट रोगों को ठीक करती है। जब वो सूक्ष्म मात्रा में दी जाती है तब वो क्रॉनिक रोगों को ठीक करती है। ये एक क्रूड है, अर्क है, स्ट्रैक्ट है। और इस स्ट्रक्ट का यह है कि अगर किसी के मुँह हो, मुंह में छाले हों या और कोई मुंह में समस्या हो, मुंह से बदबू आती हो, दांतों में प्रॉब्लम हो, इससे एक बार कुल्ला कर लीजिए आप। छोटी मोटी समस्या होगी तो एक ही बार में निकल जाएगी, लेकिन जब इसको हम डाइल्यूशन के रूप में देते हैं तो ये दर्द, फोड़े फुंसी के जख्म, ब्लीडिंग आदि अनेक रोगों पर यह काम करती है। इसकी जो क्यूरियोसिटी पावर होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम जितना ऊंचा डाइल्यूशन देते हैं उतनी मेडिसिन ज़्यादा पावरफुल होती है, जल्दी काम करती है, आदि आदि अनेक बातें होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप उच्च डाइल्यूशनों का प्रयोग कीजिए। कभी कभी लोग होता है बात को समझते नहीं, वो लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई गुड़ खा रहा हो, किसी ने बताया गुड़ का स्वाद मीठा होता है और गुड़ बहुत अच्छा होता है, और उसके दिमाग में बात भर गई कि हाँ ये बात तो सही है, गुड़ मीठा होता है, इसका स्वाद भी अच्छा होता है। फिर उसे लाख बर्फी खिलाने के लिए कहिए नहीं हम तो गुड़ ही खाएंगे, हमारा तो गुड़ ही सबसे अच्छा है। चाहे जितनी अच्छी उसे बर्फी दीजिए और दूसरी मिठाई दीजिए, वो खाने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यदि एक बार उन्होंने खा लिया तब उनकी समझ में आएगा हाँ वास्तव में ये गुड़ से अच्छा था। अब गुड़ नहीं खाएंगे, अब तो मीठा ही खाएंगे, अब तो मिठाई ही खाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो मिट्टी खाता रहता है, उससे लात छुड़ाइए वो मिट्टी नहीं छोड़ता। उसे गुड़ दीजिए फिर मिट्टी नहीं छुएगा, चॉकलेट दे दीजिए तो फिर गुड़ नहीं छुएगा। जितनी अच्छी चीज़ उसको मिलती जाएगी वो खराब चीज़ को छोड़ता जाएगा। आज हमारी यही स्थिति बनी पड़ी है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर अशोक कुमार लखनऊ से बोल रहा हूँ।